चाहे वो ISC, या CBSE या स्टेट बोर्ड्स या ओपन बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, ये जो आज मैं फ्रैक्शन चैप्टर बताने जा रहा हूँ सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को किसी माइंड में सेट करना है, और आप लोगों के पास किसी भी राइटर का बुक हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसका प्रोसेस, इसका मेथड और इसका जो रूल्स होता है उसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शंस चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले उसका डिफाइन एंड एग्जांपल्स को देखेंगे। जो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम में पूछा जाता है ये इसका क्वेश्चन वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देयर वर्ड्स प्रॉब्लम्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहाँ जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखिएगा सेम टू सेम वही काम करना है किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, जो आप लोग प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट टाइप का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड 7 क्लास में वही पुराना चीज एक नया नाम फ्रैक्शन के नाम से पढ़ना है। और फ्रैक्शन के अंदर ही डिफरेंट टाइप का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम में भी वही चीज पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन फ्रैक्शन एंड देयर एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? तो मतलब क्या हो गया? द नंबर। यदि इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? द नंबर्स, the number in the form of P by Q is called fraction। इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई भी यदि नंबर P by Q के रूप में है तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। एंड वेयर, यहाँ पे P को बोलते हैं न्यूमिनेटर, एंड Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, P by Q कोई भी नंबर होगा तो P पार्ट को बोलेंगे न्यूमिनेटर एंड Q पार्ट को बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, एंड 4/5 भी हो सकता है, एंड 5/3 भी हो सकता है, एंड 7/2 भी हो सकता है, एंड etc। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या है? उसी नंबर्स को फ्रैक्शन बोलेंगे जो P by Q के रूप में हो, और P जो होगा उसको हम लोग न्यूमिनेटर कहेंगे एंड Q को डिनोमिनेटर्स कहेंगे। एंड डिफरेंट टाइप का, इस टाइप का फ्रैक्शन पार्ट का नंबर होगा। अब 1 by 1 इसका एडिशन कैसे पूछता है, एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने के लिए छोटा छोटा डिजिट लेके 0 से लेके 9 के अंदर ही लेके सबसे पहले माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। एक बार माइंड में जब सेट हो जाएगा तो उसका डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट का सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अब आएंगे डिफरेंट टाइप का जो एडिशन पूछा जाता है उसको देखेंगे। ये तो डिफाइन एंड एग्जांपल हो गया। अब 2 में आते हैं इसका एडिशन। चलिए अब इसका एडिशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर जो डिफरेंट टाइप का एडिशन पूछा जाता है उसको माइंड में सेट करना है। नंबर 2
एडिशन में टाइप वाइज कि सबसे पहले डिनोमिनेटर यदि सेम होगा, मान लीजिए 3/2 प्लस 5/2, तो यहाँ पे जब सेम होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को डिफरेंट टाइप का जो एडिशन पूछता है माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि सेम डिनोमिनेटर होगा तो उसका एलसीएम वही होगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर का जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको सिर्फ ऐड कर देना है, तो 8/2 2 से कट जाएगा 4, इसका 4 आंसर। नंबर 2 ध्यान देना है, पहला टाइप यदि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही होगा और ऊपर का सिर्फ ऐड कर देना है, जो भी होगा ऐड करके लिख देना है, घटेगा तो काट देना है। अब मान लीजिए यही चीज यदि हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कि यहाँ पे 7/3, जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो इसका एलसीएम लिया जाता है, तो 2 3 का एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 से पहले इसको डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे 5 और 2 3 जाए, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 14 एंड 6, तो यहाँ पे 29/6 नहीं कटेगा, यही आंसर। तो डियर स्टूडेंट, एक एक टाइप का समझने का प्रयास करना है। यदि डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, वही उसका एलसीएम होगा और ऊपर में जो न्यूमरेटर पार्ट है सिर्फ ऐड कर देना है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि डिनोमिनेटर डिफरेंस होगा तो उसका पहले एलसीएम निकालना है, फिर 1 उसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड में जो आएगा फिर उसको मल्टीपल करके लिखना है और लिख के फिर उसको ऐड करेंगे, यदि कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वही चीज रह जाएगा। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में मिक्स फ्रैक्शन पूछता है, तो यहाँ पे भी 2/3 एंड 2 एंड 5/3। मिक्स फ्रैक्शन में भी सेम टू सेम डिनोमिनेटर सेम वाला रहता है एंड डिफरेंस वाला, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट समझने का कोशिश करना है, एक बार माइंड में सेट होगा तो डिफरेंट टाइप का डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रहने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इसको ब्रेक किया जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6/3 प्लस 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30/3 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स, सेम डिनोमिनेटर का मिक्स फ्रैक्शन है, हो गया। और जब सेम रहेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जो रहेगा वही उसका एलसीएम होगा और ऊपर में जो है उसको ऐड कर देना है, तो 36/3 और 3 1 3 2, तो मतलब 12 आंसर। क्लियर? जब सेम डिनोमिनेटर है, सेम टू सेम 1 एंड 3 जैसा ही बनेगा, लेकिन इसका मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद एंड 4th टाइप का जो होगा अब इसका डिफरेंट होगा, मान लीजिए 1 2/3 प्लस और यहाँ पे मान लीजिए 2 और 1/2, डिफरेंट टाइप का क्या होगा डिनोमिनेटर, तो सेम टू सेम इसका भी वही ब्रेक करेंगे जैसे इसका किए थे, 3 and 2 6/3 हो गया। एंड यहाँ पे 5/2 2 2 जा 4 और 1 5, पहले इसको मल्टीपल करते हैं उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे कितना हो गया, हाँ, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में 3 और 2 5, 3 2 जा 6, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में
3 और 2 5 5/2 पहले इसको और इसको मल्टीपल होता है और ये ऐड होता है 3 2 5/2 and 3 2 या 6 और 6 5 11/3 और ये 3 क्लियर। और सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ऊपर में जो है उसको ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 यहाँ पे 16/3 आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन का क्या रूल है डियर स्टूडेंट समझने का कोशिश करना है। पहले 3 1 जा 3 and 2 5 5/3 इसको और इसको मल्टीपल और इसको क्लोज किया जाता है 3 2 जा 6 और 6 5 जा 11/3 और सेम डिनोमिनेटर होगा तो उसका एलसीएम सेम होगा और ऊपर में जो पार्ट है उसको एडिशन कर देना है। नंबर 4 में मान लीजिए यही चीज 1 2/3 प्लस 2 2 एंड मान लीजिए 2 and 5/3 तो 5/3 इसको अलग ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस टाइप का कि डिफरेंट टाइप का डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम वही काम करेंगे। पहले ब्रेक करेंगे यहाँ पे 5/3 प्लस 2 2 जा 4 and 9/2 और डिफरेंट टाइप का होगा तो इसका एलसीएम 3 2 आपका 6 हो जाएगा एंड 6 और इसको पहले डिवाइड किया जाएगा 2 into 5 and 2 3 and 9 तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 27/6 और यहाँ पे 7 and 37 और यहाँ पे 6 नहीं कटेगा छोड़ देना है। तो डियर स्टूडेंट्स चाहे वो विदाउट मिक्स फ्रैक्शन का हो या मिक्स फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर का और सेम डिनोमिनेटर का मिक्स फ्रैक्शन एंड विदाउट मिक्स फ्रैक्शन सेम टू सेम वही बनेगा एलसीएम वही रहेगा जो डिनोमिनेटर का रहेगा। विदाउट मिक्स फ्रैक्शन एंड विथ मिक्स फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर सेम टू सेम वही काम करना है जिसका 2 किए हैं सेम टू सेम 4 करना है। सिर्फ यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेना है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करते हैं और एक बार देख लीजिए। पहले यहाँ जो रहेगा उससे मल्टीपल और इसको ऐड कर देते हैं तो 3 1 जा 3 and 2 5/3 3 2 जा 6 और 6 and 5 11/3 कर देना है हो गया। एंड सेम टू सेम 3 और 2 5 5/3 2 2 जा 4 and 5 9/2 और सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा। ये तो हो गया आपका एडिशन। अब आते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन को देखना है सेम टू सेम तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आप नेक्स्ट इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है वही काम करना है जो आप लोग नर्सरी प्राइमरी से करते आए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नया नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नाम से डिफरेंट टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए अब आते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी वही टाइप का है जो आपका एडिशन में था। चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन नंबर 1 टाइप। सब्ट्रैक्शन में 3/2 माइनस 1/2 तो सेम डिनोमिनेटर का है डियर स्टूडेंट तो वही एलसीएम होगा और ऊपर में जो है न्यूमरेटर 3 - 1 तो मतलब 2/2 इसका 1 तो मतलब 1 आंसर। नंबर 2 अब डिफरेंट लीजिए 3/2 प्लस 5/3 यहाँ सब्ट्रैक्शन है यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 का 6 हो जाएगा और 2 3 जा और 3 3 जा 9 and 3 2 जा और 2 5 जा 10 मतलब -1/6 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स सेम डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन का भी देख लीजिए सेम टू सेम वही काम करना है 3/2 माइनस 2 and 5/2 सेम डिनोमिनेटर का मिक्स फ्रैक्शन का सेम टू सेम 2 and 3 5/2 minus 2 2 is 4 and 9/2 सेम डिनोमिनेटर 2 5 - 9 तो क्या हो जाएगा
4/2, 2 से कट जाएगा, -2 आंसर। एंड फोर्थ टाइप का डिफरेंट टाइप का लेना है तो 2 3/2 -1 5/3। क्लियर। अब इसको सेम टू सेम 2 2 जा 4, अब 4 और 3 7/2 -3 and 5 8 8/3। अब इसका एलसीएम 6 और 2 3 जा 3 और 3 7 जा 21 -2 यहाँ पे 16, क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 5/6 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जो काम सब्ट्रैक्शन में किए सेम टू सेम, जो काम एडिशन में किए थे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी करना है। सेम डिनोमिनेटर का डिफरेंट डिनोमिनेटर का, सेम डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंस डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का आपका क्वेश्चंस 2 डिजिट सिंगल डिजिट का रहेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करके रखना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब इसका डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए। अब डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन, चलिए मल्टीप्लिकेशन, चलिए वन टाइप सेम डिनोमिनेटर का यदि लीजिएगा तो 1/2 3/2, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3/4 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सिंपल। और भी हो सकता है नंबर 3, मान लीजिए 3/2 5/3 डिफरेंट डिनोमिनेटर का एंड 3/4 भी हो सकता है। अब जो कटेगा इसमें काटना है, तो देखिए ये कट जाएगा और कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ पे 15/8 आंसर। इस टाइप का भी पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 डिजिट मतलब 3 टाइम्स या 2 टाइम्स 4 टाइम्स या इस टाइप का भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, इसलिए घबराना नहीं है। 1/2 इंटू 3/2 प्लस 3/4 इंटू 8/9। एडिशन भी रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, या तो डिवीजन भी रह सकता है, मल्टीपल में भी दे देता है कि मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन भी रहता है। चलिए करके दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस ये कटेगा तो काटिए 2 और 3 कट गया तो मतलब 2/3 और ये 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 4 3 जा और 3 3 जा 9, 3 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 17/12 आंसर। इस टाइप का भी पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही डिवीजन भी रहता है, तो यहाँ पे और देख लीजिए कि किस टाइप का पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ही रहता है लेकिन साथ में डिवीजन भी रहता है। मान लीजिए 1/2 एंड 3/4 और यहाँ पे डिवाइड कर देगा और यहाँ पे 3/2 और इंटू 4/9, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 डिवाइड और यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट जाएगा तो 2/3। अब यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट 3/8 और जब डिवीजन है तो मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म्स कुछ नहीं करना है, डिवाइड कीजिएगा मल्टीपल कर देना है और सेकेंड टर्म्स को पलट देना है तो 3/2 और कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ पे 9/16 आंसर हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल के भी अंदर एडिशन, डिवीजन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन भी रहता है। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे फिफ्थ मान लीजिए 3/2 1/2 डिवाइड हो गया सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। सब्ट्रैक्शन में 5/2 इंटू 4/10, देखिए सब्ट्रैक्शन में
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस यहाँ पे देखिए कट जाएगा एंड ये भी कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट गया तो मतलब यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यहाँ पे 3 माइनस 4 तो मतलब -1/4 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है। फ्रैक्शन के अंदर यदि मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा तो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स का या 2 टाइम्स का या 2 टाइम्स का मल्टीपल एडिशन घुसा देता है, या तो फिर डिवीजन घुसा देता है, सब्ट्रैक्शन घुसा देता है, तो प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम। लेकिन ध्यान दीजिएगा साइन की, जहाँ पे डिवाइड है डिवाइड करना है, और जहाँ पे डिवाइड रहेगा फर्स्ट टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल कर देना है और सेकेंड टर्म को पलट देना है, जो कटेगा काट देना है, नहीं कटेगा मल्टीपल करके लिख देना है। हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है डिवाइड। चलिए आप डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं डिवाइड। अब डिवाइड का भी उसी टाइप का करना है कि यहाँ पे 5 डिवीजन मान लीजिए पहला टाइप का सेम टू सेम डिवीजन 5/2 सेम डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। तो चलिए देख लीजिए, फर्स्ट वाला टर्म्स को कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाला टर्म्स को पलट देना है और साइन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर देना है। हो गया डिवाइड। देखिए जब भी डिवाइड वाला रहेगा फ्रैक्शन में डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल कर देना है, सेकेंड वाला को पलट देना है, जो कटेगा काट देना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। हो गया डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, वन टाइप का हो गया। नंबर 2, अब डिफरेंस डिनोमिनेटर का भी दिखा देते हैं, 3/2 एंड 7/3। क्लियर, ये डिफरेंस टाइप का है। तो देखिए फर्स्ट वाला टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल कर देना है और सेकेंड वाला को पलट देना है, जो कटेगा काट देना है, नहीं कटेगा तो मल्टीपल करके लिख देना है। हो गया डिवाइड। अब मिक्स फ्रैक्शन भी देख लीजिए। अब मिक्स फ्रैक्शन में भी देख लीजिए कि 1/2 एंड डिवाइड 3 एंड 1/2 सेम डिनोमिनेटर का मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ भी सॉल्यूशन 2 and 1 3/2 एंड डिवाइड 6 and 1 7 और 7/2 सेम। फर्स्ट टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल कर देना है, सेकेंड पार्ट को पलट देना है, जो कटेगा काट देना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। हो गया मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन। अब डिफरेंट टाइप का मिक्स फ्रैक्शन, मतलब उसका डिनोमिनेटर डिफरेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 3/4 एंड 1 एंड 5/3। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन 4 2 8 8 और 3 11/4 एंड डिवाइड 3 and 5 8/3। फर्स्ट टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीपल कर देना है और सेकेंड टर्म्स को पलट देना है, और जो कटेगा काट देना है, नहीं कटेगा तो मल्टीपल करके लिख देना है। हो गया ये 32 11 3 या 33 8 4 या 32 हो गया आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, चाहे मिक्स फ्रैक्शन रहे या सेम डिनोमिनेटर रहे या डिफरेंस डिनोमिनेटर, चाहे वो एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीपल हो या डिवीजन का हो, प्रोसेस सबका सेम रहता है। चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन का हो रहे या विदाउट मिक्स फ्रैक्शन, प्रोसेस को नहीं भूलना है। जो मेथड है उसको माइंड में सेट करके रखना है, जो रूल्स है उसी रूल्स के अनुसार सॉल्व कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स,
मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी राइटर का बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करके माइंड में सेट हो जाएगा तो खुद से भी डिफरेंट टाइप का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का डिजिट लेके खुद से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो हो गया विदाउट वर्ड्स प्रॉब्लम में सेम टू सेम यही काम करना है जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछा जाता है, चाहे वो एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन के अंदर कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कैसे डिवीजन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम्स को भी बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास इसका वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए